ब्रजभूषण शरण अपनी तरफ से यही तो बोल रहे हैं कि जो हिम्मत 2023 में उठा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, वो हिम्मत वो 2012, 13, 14, 15, 16, 18, 19 में भी दिखा सकते हैं। तो अगर अभी उठाइए तो अभी कौन सा सपोर्ट मिल रहा है? व्यक्तिगत तौर पे आपको किसी को से परेशानी है तो उसके लिए प्रधानमंत्री तो दोषी नहीं हो सकते। नहीं, प्रधानमंत्री ब्रजभूषण सिंह ने गलत किया है तो प्रधानमंत्री तो दोषी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री को तो कोई दोषी कह ही नहीं रहा है। संविधान को छोड़ो, अगर आज ये देखो ऊपर सामने वो चार्ट दिखाओ, ये जो इतने आरोप के मुकदमे लिखे हुए हैं, अगर उस समय पहली हिरासत में उनको आज जेल में बैठाया होता, टाटा जैसी धाराएं लगी हुई हैं ब्रजभूषण के ऊपर, आज अगर सही महीने में जेल में रखा होता तो कुछ संघ तक वो पहुंच ही ना पाते। कानून तो सबके लिए बराबर। FIR दर्ज हो गई है तो न्यायालय में न्याय मिलेगा, चाहे वो इनको मिले चाहे उनको मिले। अब तक क्यों नहीं हुआ था दर्ज? अतीक को तो गोली मार दिया गया, इनको तो गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? आप ये सवाल तो सरकार से बनता है, सरकार देगी जवाब। बचा कौन रहा है? बीजेपी। अब मोदी जी को देखना चाहिए। क्या कहेंगे? बीजेपी बचा रही है। नहीं, मेरा गोली मारने को तो सबको मार देगी, अब क्यों नहीं अपने मंत्री जी को गोली मार रही? मारे, पकड़े, गिरफ्तार करे। अगर कोई और होता गिरफ्तार करती, गोली भी मार सकती है। कैसे इतनी बेसिक चीज़ इन स्पोर्ट्स के लोगों को नहीं मिल रही है, और जब ये शिकायत कर रहे हैं तो हम इन्हीं को बुरा बना रहे हैं, राइट? लाइक मीडिया जो है, जो मीडिया है और मीडिया है, वो इनको ऐसे कर रहा है कि पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हो? मीडिया का जहाँ तक सवाल है, मीडिया तो सवाल उनसे भी पूछ रहा है, तो मीडिया सवाल इनसे भी पूछता है, तो मीडिया तो अपना काम कर रहा है। जैसे ब्रजभूषण शरण का भी मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो वो अधिकतर इंटरव्यू में यही बोल रहे हैं कि भाई 2011-12 से मामला चल रहा था, इस बीच मेरे घर पे फंक्शन भी हुए, शादी ब्याह भी हुए, सब आना जाना हुआ, तब तो कोई मामला नहीं उठाया, लेकिन अभी एकदम से मामला क्यों उठा रहे हैं? बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ब्रजभूषण शरण अपनी तरफ से यही तो बोल रहे हैं कि जो हिम्मत 2023 में उठा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, वो हिम्मत वो 2012, 13, 14, 15, 16, 18, 19 में भी दिखा सकते हैं। तो अगर अभी उठाइए तो अभी कौन सा सपोर्ट मिल रहा है? बीजेपी बहुत रिस्पेक्टेड पार्टी है, आप ये देखिए, इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड पार्टी है। उनको अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप, उनकी गलती नहीं है, अगर उनकी पार्टी में कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी की गलती है इसमें, लेकिन हम उस व्यक्तिगत तौर पे आपको किसी को से परेशानी है तो उसके लिए प्रधानमंत्री तो दोषी नहीं हो सकते। नहीं, प्रधानमंत्री ब्रजभूषण सिंह ने गलत किया है तो प्रधानमंत्री तो दोषी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री को तो कोई दोषी कह ही नहीं रहा है। सब तो ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है वो एक्टिवली अब देखिए, बीजेपी का कोई क्यों नहीं आया यहाँ पे, आप मुझे बताइए, क्यों नहीं आया बीजेपी से कोई यहाँ पे, आप मुझे बताइए। अब वो तो समय बताएगा, बीजेपी बताएगी, बीजेपी के लीडर बताएंगे। मीडिया तो आपसे सवाल कर सकता है, बीजेपी के नेताओं से सवाल कर सकता है, लेकिन हमारा काम तो केवल सवाल करने का। अब हम बीजेपी की तरफ से तो नहीं बता सकते कब कौन आएगा, पर आना चाहिए ना, दिल्ली में उनका ऑफिस है, ये प्लेयर्स के साथ सबकी फोटो है, और ये प्लेयर्स जो आपने कहा प्लेयर्स की सबके साथ फोटो है, प्लेयर्स की तो ब्रजभूषण शरण जी के भी साथ है, तो ब्रजभूषण शरण को भी यहाँ आना चाहिए सफाई देने। क्या? बिल्कुल आना चाहिए, ये उनके प्लेयर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप इतने सालों से है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं वो अपने प्लेयर्स को? उनका भी कहना यही है कि भाई अगर आपको मेरे से शिकायत थी तो आप फेडरेशन में शिकायत करते, सरकार में मेरी शिकायत करते, कोर्ट में जाके शिकायत करते, थाने में जाके शिकायत करते, लेकिन आप सीधे जंतर मंतर आ गए, आपने मेरे से कभी शिकायत नहीं की। उनकी शिकायत है। हाँ, उनकी शिकायत ये होगी, लेकिन जंतर मंतर पे आने के बाद भी इनको इतना टाइम लग गया FIR करने में, तो इसका मतलब ये लोग पहले से भी ट्राई कर रहे होंगे ना। अगर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक तरफा तो देखेगा नहीं कि इन्होंने अपनी बात रख दी तो इन्हीं को सही मान लिया, ब्रजभूषण शरण ने अपनी बात रख दी तो उन्हीं को सही मान ली। सुप्रीम कोर्ट तो कार्रवाई करेगा, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेगा, और तथ्यों के आधार पर अगर कोई गलत होता है, कोई सही होता है, तो दोनों पक्ष आसानी से स्वीकार करेंगे। इस पर वो तो करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जब बोल देंगे तो करना पड़ेगा। अगर ब्रजभूषण शरण के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई मुझे तो फांसी पे चढ़ा देना, या जो भी सजा मुझे सुप्रीम कोर्ट देगी मैं हंसते हंसते कबूल कर लूँगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ब्रजभूषण शरण के पक्ष में फैसला सुनाती है तो पहलवान लोग स्वीकार करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट सुना देगी तो फिर तो सभी को करना पड़ेगा, उसमें कोई लॉ से अबव थोड़ी ना है। आप मुझे बताइए, कोई लॉ से अबव है या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो सब लॉ के नीचे। एक सबसे बड़ा सवाल के लिए लड़ाई करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया है कि भाई जब 2011-12 से आपका शोषण हो रहा था, आप पहलवान हो, इतने शक्तिशाली जो अपने देश को प्रेजेंट करते हैं बाहर जाके भी, ठीक है, तो ऐसे पहलवान लोग इतने समय तक चुप क्यों रहे? ये सवाल उनकी तरफ से उठता है। ये सवाल ज़्यादातर उन लोगों का रहता है जब कोई शिकायत करता है ना,
तो ये सवाल ज़्यादातर उन लोगों का रहता है जो कहते हैं कि तुम आज क्यों आए हो, लेकिन आज मैं आ गया हूँ ना, तो बात कर लेते हैं। आज हमारा देश संविधान से चलेगा ना, आप इसको आप नहीं कहा ना न्याय समय पे नहीं मिल रहा। जब संविधान, हाँ तो फिर एक तरफ आप कह रहे हो संविधान से देश चलेगा। संविधान को छोड़ो, अगर आज ये देखो ऊपर सामने वो चार्ट दिखाओ, ये जो इतने आरोप के मुकदमे लिखे हुए हैं, अगर उस समय पहली हिरासत में उनको आज जेल में बैठाया होता, टाटा जैसी धाराएं लगी हुई हैं ब्रिजभूषण के ऊपर, आज अगर सही महीने में जेल में रखा होता तो कुछ संघ तक वो पहुंच ही ना पाते। तो क्या लग रहा है कि कानून नहीं है ब्रिजभूषण के लिए, कानून काम नहीं? हमें ये लग रहा है कि भाजपा का एक बंदा माइक पकड़ के खड़ा हो गया और आज भाजपा को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दिया, पर कहीं ना कहीं आप भाजपा से जुड़े हो, इसका भी ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? क्या मैंने कोई सवाल पूछा? ऐसा पूछा? अब आप मीडिया को भाजपा का कहोगे तो कैसे सवाल करेंगे? नहीं, भाजपा अगर ब्रिजभूषण से सवाल करने वाली मीडिया, अगर सुनिए, क्या मुद्दा था इसमें? अतीक का क्या मुद्दा था? जी अतीक का क्या मुद्दा की बात की थी, न्याय व्यवस्था। अतीक कहाँ से आगे? पहलवानों की इन्होंने बात की थी ना, न्याय व्यवस्था की बात इन्होंने कहा, तो मैंने आप अतीक से जोड़ने वाले ये तो सही कह रहे हैं, अतीक से नहीं जोड़ने का। जोड़ा नहीं है, इनने का न्याय नहीं मिल रहा है समय पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। बात तो ठीक है, जब कानून है तो अगर कानून है तो कानून के भरोसे आप बैठोगे ना, कानून है तो कानून के भरोसे आप छोड़ो ना, कानून तो सबके लिए भरा। FIR दर्ज हो गई है तो न्यायालय में न्याय मिलेगा, चाहे वो इनको मिले चाहे उनको मिले। अब तक क्यों नहीं हुआ दर्ज? अतीक को तो गोली मार दिया गया, इनको तो गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? आप ये सवाल तो सरकार से बनता है, सरकार देगी जवाब। हाँ, तो मैं सरकार से पूछना चाहता सरकार से ही पूछ रहे हैं, आपकी बात रखो। कितने बार आप लोग डिबेट करते हैं? आप लोग सरकार से कितनी बार? पूरा मीडिया साथ दे रहा है, पहलवानों के साथ खड़ा है, देता तो अब पूरा मीडिया पहलवानों के साथ खड़ा है, लेकिन देते तो नहीं, सरकार के साथ भी तो मीडिया खड़ा है, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं है, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ आया नहीं, तो मजबूरन इतना सारा धरना करना पड़ा। जब पहली बार जनवरी में बैठाया गया था धरना, तब सरकार ने कमेटी बना के गठन किया और जांच करवाई। कमेटी की तो पता है कि पूरे देश को कितना समय लंबा खिंच जाता है ना। तो सीरियस माइंड से सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए कि इतनी सारी धाराएं, बहुत ही सीरियस धाराएं लगी उन पे, छोटी मोटी सिविल धारा नहीं, क्रिमिनल धाराएं उन पे लगी हुई हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं सरकार कर रही है? हमारे पूरे जनता का यही सवाल है, तो क्यों नहीं कर? जनता अगर उठा रही है मांग गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ये गिरफ्तार, अगर जनता मांग उठा रही है तो गिरफ्तारी नहीं हो रही ना। जब आपकी आवाज बुलंद हो। हमारी बुलंद आवाज है, कौन सुना रहा है? आप मीडिया का तांडव देख रहे हो? मीडिया क्या कर रहा है? वही तो कर रहा हूँ। मीडिया क्या करे? मीडिया तो साथ दे रहा है। कहाँ कोई साथ नहीं दे रहा है। आपकी आवाज नहीं उठेगी तो कौन नहीं उठाएगा? उठा के ले गई है। अभी प्रोटेस्ट करने वाले जब सतपाल मलिक जी ने बोला, उनके पीछे ईडी लगा दी सरकार ने, ब्रिजभूषण सिंह जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर मुकदमा नहीं है, उसके पीछे भी ब्रिजभूषण शरण खुद बोल रहे हैं कि CBI जांच में डाल लो, करवा लो जांच। नहीं, किस पे बोल रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं? उन्हीं के करो, मुकदमे लिखे, मुकदमे नहीं दिख रहे, मीडिया को सामने टंगे। वो इसमें भी कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा मुकदमे रद्द हो। 80 से ज्यादा मुकदमे हैं ब्रिजभूषण सिंह पे। ऐसे आदमी को ऐसे ओहदे पे रहना ही नहीं चाहिए। किसने दिया उन्हें मंत्र? बीजेपी ने बचा कौन रहा है? बीजेपी। अब मोदी जी को देखना चाहिए। क्या कहेंगे? बीजेपी बचा रही है। नहीं, मेरा गोली मारने को तो सबको मार देगी, अब क्यों नहीं अपने मंत्री जी को गोली मार रही? मारे, पकड़े, गिरफ्तार करे। अगर कोई और होता गिरफ्तार करती, गोली भी मार सकती है, कुछ भी कर सकती है। कत्ल किया है क्या ब्रिजभूषण शरण ने जो गोली मरवा दी? क्यों? कत्ल किसने नहीं किया? ये अपराध कत्ल से कम है? ये अपराध, ये फांसी की सजा देनी चाहिए। धारा 302 से भी गंभीर आरोप है। मर्डर हुआ है, इसमें तुरंत उसने कहा है अपने मुंह से टीवी पे कि मेरे हाथ से मर्डर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा आत्मरक्षा में, वो उसमें न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया। रक्षा में यहाँ गोली मारेगा सामने वाले के यहाँ? उसे कहा है मैंने, उसके यहाँ मारी थी। वो तो न्यायालय जाने और ब्रिजभूषण शरण जाने। कराओ ना उसको। हम तो सवाल कर रहे हैं। एक सवाल और है, मेरा एक बहुत ही सीरियस सवाल है कि एक सवाल ये है कि जो लोग जो स्पोर्ट पर मेरा सवाल ये है कि जो स्पोर्ट पर्सन है उन्हीं को स्पोर्ट की पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? एक पॉलिटिकल व्यक्ति को क्यों दी जाती है? ये तो जायज है, ये जायज है। इस बात पे मैं आपके साथ हूँ कि भाई अगर कोई स्पोर्ट्स का संगठन है तो उसकी जिम्मेदारी स्पोर्ट्समैन को ही होना चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। अगर BCCI का अध्यक्ष होना चाहिए तो वो स्पोर्ट्स का ही आदमी होना चाहिए। BCCI का अध्यक्ष होना स्पोर्ट का ही होना चाहिए और ऐसे बैकग्राउंड से हो जो कि एक ग्रामीण तबके से उठकर आया हो। क्या कहेंगे? भाई ने बिल्कुल सही मुद्दे की बात कही है कि अगर स्पोर्ट्स का कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसका फेडरेशन का अध्यक्ष स्पोर्ट्समैन ही होने चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और उसे पूरे खेलों में किसी भी पॉलिटिशियन आदमी का क्या मतलब? उसको ABCD क्या पता?
लेकिन ब्रजभूषण शरण सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी और हमारे पुराने प्लेयर्स जो बैडमिंटन के साइना नेहवाल वगैरह कहाँ हैं वो लोग? तो आप मांग उठाइए ना, कहिए भाई अगर स्पोर्ट्स है, कोई भी फुटबॉल हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, बड़ा मुद्दा है, स्पोर्ट्स पर्संस का मुद्दा है ये, इसको डिसाइड कर लो ना, वो भी हो जाएंगे फिर। हमने ग्वालियर में भी इस बात पे हमने चर्चा की थी। हमारा मतलब संगठन है, उसके माध्यम से हमने ये बोला था कि ग्वालियर में भी, जैसे मैं ग्वालियर से आता हूँ, तो वहाँ पे स्पोर्ट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही। बच्चों को, जो दौड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए सिंथेटिक रोड की आवश्यकता होती है, उनके लिए वो बेसिक नीड भी नहीं है, तो स्पोर्ट कहाँ से होगा सर? जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता है तब उसके सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो एफआईआर दर्ज होती है। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती क्योंकि वो मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर क्या इक्वल होना चाहिए सबको? अगर किसी ने क्राइम किया है तो क्राइम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार अपनों के खिलाफ एफआईआर नहीं करती, दूसरों के खिलाफ एफआईआर कर देती है। सतपाल मलिक जैसे सज्जन आदमी बोलते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर ईडी लगा देती है। अगर कोई कुछ भी बोले सरकार के, लेकिन सुनिए, अब ये मत कहना भाजपा की तरफ से सवाल कर रहा हूँ, सवाल एक जायज है। जब सतपाल मलिक राज्यपाल थे तो अगर पुलवामा हुआ था तो उनके रहते हुए हुआ था, तो आवाज उसी समय बुलंद करना चाहिए। आप अगर बीजेपी गलत करी तो बीजेपी का साथ ही क्यों दे रहे हो? उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा है, सवाल उठता है। उनका एक इंटरव्यू देखा है, उन्होंने जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ था, वो हमारे देश के लिए बहुत दुखद घटना है, तो उन्होंने अपने तरफ से कोई एक्शन तो लिया था। उन्होंने बोला भी है, मीडिया में भी कुछ बातें आई थी, तो उन्होंने तो एक्शन लिया था। सुनिए, लेकिन उन्होंने लाभ का पद नहीं छोड़ा। अगर प्रधानमंत्री गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में कर रहा हो, आप अपना लाभ का पद छोड़ दो और फिर विरोध करो तुरंत, तब ना आपको सही माना जाएगा। आप लाभ के पद पे रहोगे पूरे 5 साल, फिर उसके बाद आप विरोध करोगे तो जनता कहाँ तक आपको सही मानेगी? सर, ऐसा होता है कि जैसे कि अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका हाईकमान जैसा आदेश देगा वैसा वो करेंगे। उन्होंने ये बोला, सुनिए, पहले कौन है? आप भारतीय हैं, नेता बाद में है, प्रधानमंत्री बाद में। अगर भारत का कोई विरोध, प्रधानमंत्री भी गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो, पद पे रहते हुए हो या पद से हटके हो, विरोध करना आपका दायित्व है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, ये नहीं कि आप लाभ उठाएंगे, 5 साल तक राज्यपाल रहेंगे, फिर आपको राज्यपाल नहीं बना जाएगा तब आप विरोध करेंगे। अच्छा, यही सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। जब ये अटैक हुआ तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? होम मिनिस्टर जी ने क्यों नहीं दिया? डिफेंस मिनिस्टर जी ने क्यों नहीं दिया? लाभ का पद तो खैर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपके पद की बात अलग है, मैं आरोप लगाने की बात करूं। जो आदमी आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पे, सरकार पे, तो उस आदमी को ये नहीं देखना चाहिए मैं पद पे बैठा हूं, वो कहे मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन मैं विरोध जरूर करूंगा, लेकिन भारत विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं हो। अगर बिल्कुल छोड़ देगा वो सच्चा मन का, सतपाल मलिक ने क्यों नहीं छोड़ा? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसके ऊपर दबाव रहा होगा, हो सकता है दबाव रहा हो उसके ऊपर, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसके अंदर लालच था। अब उसको पद नहीं मिला तो अब कुछ भी कहते रहे। हाँ, तो लाभ का पद रहते हुए पद छोड़ के विरोध करना बड़ी बात है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं। अगर उसके अंदर वही बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर आपके अंदर सत्यता होती तो। सच्चे भारतीय और बीजेपी के लीडर नहीं है क्या? और बीजेपी के लीडर, तो उसको सच्चा लीडर मानता हूँ जो पद पे रहते हुए अपनी सरकार का विरोध करे, अपने प्रधानमंत्री का विरोध करे। अगर ब्रजभूषण शरण गलत है तो उनके सरकार के मंत्री अगर विरोध करें तो सही बात है।